everyone. Now we study conceptual questions, high order thinking questions, thoughts based on alternating current. This question means 2023. Let's see. All students, let's see. Listen to me. For the given figure, choose the correct options. आपको टू फिगर गिवन है, फिगर ए एंड फिगर बी. ऑप्शंस किस तरह से गिवन है? आरएमएस करंट इन सर्किट B can be larger than A. RMS circuit in figure A is always equal to. तो देखो, इक्वल, लार्जर, लेस, नेवर बी लार्जर. तो उसके लिए आपको बेसिक थ्योरी से चलना होगा. XL is greater than XC, XL is less than XC, XL is equal to XC. तो देखिए, if XL is greater than XC, तो सर्किट किसका बिहेव करेगा? LC का इंडक्टिव. तो उसके बेस पर आपको पता लगाना. ठीक है. अगर XL इक्वल टू XC है तो रेजोनेंट सर्किट हो जाएगा, और रेजोनेंट सर्किट में इम्पीडेंस मिनिमम होगा, करंट मैक्सिमम हो जाएगा. तो आप पहले सर्किट ए और बी के लिए फाइंड करें. सर्किट ए में तो देखो ओनली रेजिस्टेंस है, ओनली रेजिस्टेंस. ओके. तो पहले हम सर्किट बी के लिए बात करें. और एक्सेल फाइंड कीजिए. एक्सेल. ओके. ओमेगा आपको गिवन नहीं है फ्रीक्वेंसी फॉर्म में, तो ओमेगा इक्वल टू पाई एफ. तो 2 पाई एफ 50. आपका कितना गिवन है? हेनरी. तो -3. तो -1 25 टू 50 5 पाई. एक्सी होगा एक्सी 1/ओमेगा c 1/2 पाई एफ 1/पाई 0.5 माइक्रो. माइक्रो में -6. तो देखिए बेटा 0.5 से 0 कैंसिल. 5 × 5 25 50 10⁻⁶ 50 पाई. 100 लें, 10⁻⁶ 100 लेंगे तो 50 डिवाइडेड बाय 50 पावर 4. पावर तो उसमें ले ली 5. तो इन दिस कंडीशन यू नो दैट 5 पाई है. एक्सी तो रेजोनेंट सर्किट तो है नहीं भाई. तो रेजोनेंट सर्किट में इम्पीडेंस का R² प्लस फोर सर्किट ए ओनली रजिस्टर है, ओनली रजिस्टर है. तो आप देख सकते हैं एक्सएल माइनस एक्सएल एक्सी. तो जेड बी और फिगर बी ऑलवेज ग्रेट जेड ए. तो आई बी ऑलवेज आई ए. तो करंट किस तरह होगा? सर्किट ए में. बात समझ में आई? अब ऑप्शन. द आरएमएस करंट इन सर्किट बी कैन बी लार्जर देन दैट ए. लेकिन हमारे जो हमने सॉल्व किया है उसके अकॉर्डिंग तो आप देख सकते हैं आई बी सर्किट बी में करंट जो है सर्किट ए कम होगा. तो करंट लार्जर किस में होगा? ए में. आरएमएस करंट इन फिगर ए इज ऑलवेज इक्वल टू दैट फिगर बी. स्ट्रॉन्ग हो गया. कब होगा? जब फिगर बी रेजोनेंट कंडीशन एक्सएल इक्वल टू एक्स तो इक्वल हो जाता. तो सेकंड ऑप्शन भी. एट रेजोनेंस करंट इन बी इज लेस देन दैट इन ए. बिल्कुल सही है. सर्किट बी में करंट जो होगा ए से लेस होगा. एट रेजोनेंस. लेकिन इस हमारा बिलोंग करता ही नहीं है. रेजोनेंस तो कब होता है? एक्सएल एक्सी.
द RMS करंट सर्किट B कैन नेवर बी लार्जर दैट ए, सही है भाई, X ग्रेटर देन XL है, तो इम्पेडेंस ऑलवेज ग्रेटर देन, इम्पेडेंस ऑफ सर्किट B ऑलवेज ग्रेटर देन इम्पेडेंस ऑफ सर्किट ए। सर्किट ए में तो रेजिस्टेंस है तो हमेशा ग्रेटर होगा, तो सर्किट बी में कभी भी करंट सर्किट ए से लार्जर नहीं होगा, मींस हमेशा लेस ही रहेगा। तो मोर करेक्ट कंडीशन बात करें तो डी होगा। सी हो सकता था लेकिन इसमें एक वर्ड लिखा हुआ एट रेजोनेंस, रेजोनेंस कंडीशन तो है नहीं, तो योर करेक्ट आंसर डी। ओके, थैंक यू।